मानो चिड़े को बहुत खतरनाक बीमारी थी। मम्मा, पापा को बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाओ ना। कुकू बेटा, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। मैं जब से यहाँ बिहार कर आई हूँ, ना तो मैंने यहाँ कोई डॉक्टर देखा और ना ही कोई स्कूल। मम्मा, मगर नानो के जंगल में तो डॉक्टर है और स्कूल भी। मम्मा, हम पापा को नानो वाले जंगल ले जाते हैं। कुकू बेटा, देखो बाहर तेज बारिश हो रही है। हम तुम्हारे पापा को दूसरे जंगल कैसे लेकर जा सकते हैं? ठंड से तुम्हारे पापा और भी बीमार हो जाएंगे। मम्मा, कालू अंकल के पास रक्षा है, मैं उनसे मदद मांगता हूँ। आप पापा के पास ही रहें। नहीं मेरे बच्चे, बाहर मौसम ठीक नहीं है, तुम यहाँ रुको, मैं रक्षा लेकर आती हूँ। मम्मा, पापा को आपकी ज़रूरत है, आप इनका ख्याल रखें, मैं जल्दी आ जाऊँगा। कुकू जल्दी से कालू कौवे के घर जाता है। कालू अंकल, दरवाज़ा खोले, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अरे ये कौन आ गया इस समय? रात को भी चैन नहीं है इन पक्षियों को। कालू, अरे ओ कालू, उठो, बाहर देखो कौन है। मैं बहुत थक चुका हूँ, सारा दिन काम कर करके अब मुझसे नहीं उठा जाता। फिर गोरी कौवी खुद ही दरवाज़ा खोलती है। क्या बात है, क्यों चूं चूं लगा रखी है आधी रात को? गोरी आंटी, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, प्लीज हमारी मदद करें। साथ वाले जंगल में? मगर कालू तो अपनी नींद का बहुत बुरा है, वो नहीं उठेगा। और अब मेरी नींद भी खराब मत करो, जाओ यहाँ से। कुकू रोते हुए घर आता है। रानो चिड़िया भी रो रही थी क्योंकि अब कुकू का पापा इस दुनिया में नहीं रहा था। सुबह हो जाती है, सब पक्षी चिड़िया के घर आते हैं। बहुत अफसोस हुआ रानो बहन, काश हमारे जंगल में भी कोई डॉक्टर होता तो मानो चिड़े को ऐसे न जाना पड़ता। न जाने कितने ही पक्षी ऐसे ही अपनी जान गंवा देते हैं। कुकू बहुत दुखी था, वो अपनी कोशिशों के बावजूद अपने पापा को बचा न सका। दिन गुजरते गए। मम्मा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और कभी किसी दूसरे को ऐसे नहीं मरने दूंगा जैसे मेरे पापा मरे। मगर कुकू बेटा, इसके लिए तो आपको पढ़ना होगा और हमारे जंगल में कोई स्कूल नहीं है। तुम्हें पढ़ने के लिए हर रोज दूसरे जंगल जाना पड़ेगा और फिर वापस आना, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मम्मा, मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं पढ़ूंगा और एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा। फिर रानो चिड़िया दूसरे पक्षियों के घर काम करने लगती है और कुकू खूब मेहनत करके पढ़ाई करता। सारा दिन दूसरे पक्षियों के घर काम करके रानो थक हार कर सो जाती और कुकू सारी सारी रात बैठकर पढ़ता रहता। मम्मा, मुझे आपका दूसरे पक्षियों के घर काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे ही मैं डॉक्टर बन गया, मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बेटे, बस तुम डॉक्टर बन जाओ, मुझे और क्या चाहिए। मुश्किल दिन गुजर ही जाते हैं और आखिर वो दिन आ जाता है जब कुकू पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाता है। कुकू को आसपास के सभी जंगलों से नौकरी की ऑफर आती है, मगर वो मना कर देता है और अपने जंगल में अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोलता है। कबूतर भैया, मुझे 2 किलो मिठाई दे दो, मैं आज बहुत खुश हूँ। चिड़िया बहन, वो किस लिए? मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। कबूतर भैया, अब हमारे जंगल के पक्षियों को इलाज करवाने दूसरे जंगल नहीं जाना पड़ेगा। जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, मगर मानो जी की तरह मेरा बेटा किसी को मरने नहीं देगा। अब इसी जंगल में हर किसी का इलाज होगा। रानो चिड़िया सभी पक्षियों को मिठाई खिलाती है। एक रात जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और कालू कौवे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अरे जी, ये क्या हो गया आपको अचानक? मैं अभी कुकू बेटे को बुला कर लाती हूँ। गोरी, अब किस मुंह से जाओगी? मत जाओ। मगर गोरी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है। रानो बहन, कुकू बेटा दरवाजा खोलो। क्या बात है गोरी आंटी? बेटा, कालू बहुत बीमार है, जल्दी से मेरे साथ चलो। कालू बहुत बीमार है, मेरी मदद करो। कुकू जल्दी से गोरी के साथ जाता है और कालू को देखने के बाद उसे दवा देता है। कुछ ही देर में कालू ठीक हो जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा थे। कुकू बेटा, तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आपको याद है, ऐसी ही रात थी जब मैं आपके दरवाजे पर मदद मांगने आया था, मगर आपने मेरी कोई मदद नहीं की। और हाँ,
मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। एक डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। कालू और गोरी बहुत शर्मिंदा होते हैं। फिर कुकू अपने जंगल में एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाता है और बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाता है। इस तरह उनका जंगल एक खुशहाल जंगल में बदल जाता है। प्यारे दोस्तों, ये कुकू की अनथक मेहनत ही थी जिसने ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके पूरे जंगल की जिंदगी बदल दी। हमेशा दिल से और मेहनत से काम करते रहें। आपकी लगन और अनथक मेहनत एक ना एक दिन आपको ज़रूर कामयाब कर देगी। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की सास एक नंबर की कंजूस थी। वो बूढ़ी हो गई थी, लेकिन आदत ऐसी थी कि किसी आयके को पानी का गिलास पिलाकर भी राजी न थी। सास बहू घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर एक बूढ़ी फाख्ता खड़ी थी। बेट, मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे एक गिलास पानी का तो दे दो। ठीक है माँ जी, मैं अभी घर से पानी का गिलास लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया घर में जाती है और मटके से पानी का गिलास डालती है। रानू चिड़िया की सास उसे घूर घूर कर देख रही थी। कौन है बाहर? सासू माँ, एक बूढ़ी फाख्ता है, बेचारी प्यासी है, पानी मांग रही है, उसे मना कर दो, पानी नहीं है हमारे घर में। माँ जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तो नदी से पानी का मटका भर कर लाई थी, दे देती हूँ एक गिलास। कहा ना, लाओ ये पानी का गिलास मुझे दे दो। रानू चिड़िया की सास वो पानी का गिलास लेकर खुद पी लेती है। दरवाजा बंद करो और उसे बता दो। रानू चिड़िया खामोशी से बाहर जाती है। मेरी सास नहीं मान रही, माफ करना माँ जी। रानू चिड़िया दरवाजा बंद कर लेती है। छोटी सी गुड़िया एक तरफ बैठी ये सब सुन और देख रही थी। दादा, मेरी किताब में लिखा है कि हमेशा दूसरों की मदद करो। चुप कर जाओ, आई तू बड़ी सियानी। रानू की सास सब्जी लेने जाती है। भाई जी, इतने महंगे टमाटर, क्या इनमें सोने के बीज हैं? माँ जी, ताज़ा और अच्छे टमाटरों का भाव यही है। टमाटर टमाटर, 2 रुपए किलो टमाटर। दूसरी तरफ से आवाज आती है। देखो, वो सामने 2 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे हैं और तुम 10 रुपए किलो के ले रहे हो। जाकर देखे माँ जी, वो टमाटर गले सड़े और कीड़ों वाले हैं। अच्छा, मुझे बातें ना सुनाओ। रानू चिड़िया की सास दूसरी दुकान पर जाती है और वहाँ से सस्ते वाले 1 किलो टमाटर ले लेती है। माँ जी, ये तो सारे टमाटर गले सड़े हैं, इनमें से बू आ रही है। तेरी नाक खराब है, चुप करके काटो और डाल दो हंडिया में। आजकल ऐसे ही टमाटर मिलते हैं। मैं नहीं डालूंगी ऐसे खराब टमाटर। रानू चिड़िया की सास रसोई में जाती है और टमाटर उठाकर हंडिया में डाल देती है। क्या है इनको, अच्छे भले तो हैं। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया पड़ोसन कव्वी के पास जाती है। गौरी बहन, मुझे थोड़ा सालन तो दे दो, मेरी सास ने तो हंडिया में गले सड़े टमाटर डाले हैं, देखकर मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा खाने को। कल तेरी सास कीड़ों वाली गोभी भी लाई थी। हाय, मैं मर गई, मैं तो नदी पर थी। इसका मतलब मेरी बेटी ने और मैंने भी वो कीड़ों वाली गोभी खाई है। वो तो हर रोज ही गली सड़ी सब्जी लेकर आती है। रानू चिड़िया गौरी कव्वी से थोड़ा सालन लेती है और घर जाकर अपनी बेटी को खाना खिला देती है। रानू चिड़िया की सास नदी किनारे बैठी थी कि उसकी नजर खरबूजे के छिलकों पर जाती है। इन छिलकों के साथ अच्छा भला गूदा है, कैसे कैसे फजूल खर्च होते हैं पक्षी। रानू की सास वो खरबूजे के छिलके उठाकर घर ले जाती है। सासू माँ, ये खरबूजे के छिलके किस काम के? गूदा उतार कर खा लो, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। ना, मैं तो नहीं खाऊंगी, कौवा और चीलों के छोड़े हुए छिलके। लो गुड़िया, तुम खा लो। गुड़िया भी नहीं खाती तो रानू की सास खुद ही वो छिलके खाने लगती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया की सास के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन वो किसी को बताए बिना बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। माँ जी, क्या खाया था आपने? बेटी, बस गलती हो गई, मैंने खरबूजे के छिलके खा लिए। माँ जी, भला कोई खरबूजों के छिलके भी खाता है? बुलबुल दवा देती है। रानू चिड़िया की सास चली जाती है। रास्ते में जाकर वो सोचती है, जितने पैसे बुलबुल को देकर आ रही हूँ, उन पैसों से तो मैं ताज़ा खरबूजे भी लेकर खा सकती थी। तभी वहाँ से एक पक्षी गुजरता है। सर्फ लो साबुन लो, सर्फ लो साबुन लो,
सस्ता सस्ता माल, सस्ता सस्ता माल लो। रानो की सास उस पक्षी के पास जाती है। रुको रुको बेटा, मुझे भी सर्फ और साबुन देते जाओ। माँ जी बहुत सस्ता सर्फ है, ज्यादा ले लो, बल्कि सारा ही ले लो, फिर नहीं मिलेगा। का है 100 रुपए का सारा ही ले लो। ये सुनकर रानो चिड़िया की सास बहुत खुश होती है और सरफ का बड़ा पैकेट लेकर घर चली जाती है। माँ जी, मैं इस सस्ते और घटिया सरफ से अपने और अपनी बेटी के कपड़े नहीं धोऊंगी। जाओ भाड़ में, सस्ती चीज तो तुम्हें अच्छी ही नहीं लगती। मेरे कपड़े धो दो इस सरफ से। फिर रानो चिड़िया वॉशिंग मशीन में वो सर्फ डालकर अपनी सास की चादर और कपड़े डाल देती है और कपड़े धोने के बाद सुखाने के लिए घर से बाहर तार पर फैला देती है। रानो की सास नदी से मटके में पानी लेकर आती है और उसकी नज़र घर के बाहर तार पर फैलाए हुए कपड़ों पर जाती है। वो शोर मचाती है, बहू बहू जल्दी बाहर आओ, देखो देखो मेरे कपड़ों में बड़े बड़े सुराख हो गए हैं। रानो चिड़िया घर से बाहर आती है तो उसकी सास कपड़े के सुराख में से झांक रही थी। सासू माँ, ये होता है सस्ते माल का नुकसान। इतने महंगे आपके कपड़े थे, सब खराब हो गए। रानो चिड़िया की सास रो रही थी। बहू, आज के बाद घर के साथ साथ बाहर के काम भी तुम ही संभालोगी। मैं हार गई, मैं थक गई हूँ। ये सुनकर गुड़िया और उसकी मम्मा हंसने लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया नदी किनारे बैठी मिट्टी के घर बना रही थी। गुड़िया जब भी नदी के पास आती तो छोटे छोटे मिट्टी के घर बना बना कर खेलने लगती थी। गौरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा गुड़िया के पास आता है और गुड़िया के बनाए हुए मिट्टी के घर गिरा देता है। मैंने गिरा दिया, मैंने तुम्हारा घर गिरा दिया है, बहुत मजा आया मुझे। तुम बहुत बुरे हो, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। गुड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, मैं नदी किनारे बैठी मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी कि जग्गू कौवे ने वहाँ आकर मेरे मिट्टी के घर गिरा दिए। गुड़िया बेटी, आप मिट्टी के घर मत बनाया करो, पंख भी गंदे हो जाते हैं और फिर जग्गू जैसे पक्षी आपको तंग भी करते हैं। मम्मा, मैं कभी अब दोबारा जग्गू कौवे से बात नहीं करूँगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया कीकी से कहती है, कीकी, क्यों ना हम दूसरे जंगल आम खाने जाएं? सुना है वहाँ एक आम का पेड़ है जिस पर पके हुए आम लगे हुए हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा, हम वहाँ जाकर मीठे मीठे आम तोड़कर खाएंगे। चलो अभी चलते हैं। कीकी और गुड़िया उड़ते हैं। छोटे मिठू, आज कीकी और गुड़िया कहाँ है? वो दोनों तो दूसरे जंगल मीठे आम खाने गए हैं। मीठे आम? लेकिन वो मुझे क्यों नहीं साथ लेकर के? मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा कीकी और गुड़िया के पीछे उड़ता है। अभी गुड़िया और कीकी रास्ते में ही थे कि जग्गू आ जाता है। गुड़िया और कीकी, मुझे छोड़कर तुम दोनों अकेले अकेले ही आम खाने जा रहे हो? मैं तुमसे बात नहीं करती, तुमने कल मेरे मिट्टी के घर तोड़ दिए थे। जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, लेकिन हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। मैं भी देखता हूँ तुम दोनों अकेले आम खाने कैसे जाते हो। गुड़िया और कीकी उड़ते हैं तो जग्गू भी उनके पीछे पीछे ही उड़ता है। आऊंगा आऊंगा, रोक सकते हो तो रोक लो। लेकिन कीकी और गुड़िया अपने ध्यान उड़ते रहते हैं। वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वहाँ एक आम का बड़ा सा पेड़ था। गुड़िया और कीकी आम के पेड़ से आम तोड़ते हैं और ठंडी जगह बैठकर आम खाने लगते हैं। जग्गू कौवा भी पीछे पहुंच जाता है। जग्गू कौवा भी अपना आम तोड़कर खाने लगता है। जग्गू कौवा गुड़िया और कीकी से थोड़ी दूर बैठ जाता है। मैं आ गया, रोक सकते हो तो रोक लो। लेकिन गुड़िया और कीकी चुप रहते हैं। वो सब आम खा रहे थे कि आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कीकी भाई, अब हम क्या करें? वो सामने किसी का घर है, हम वहाँ जाकर थोड़ी देर आश्रय ले लेते हैं। गुड़िया और कीकी उस घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं, लेकिन कई बार दस्तक देने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। जग्गू कौवा बड़े पत्तों वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। जब बारिश में भीगने लगते हैं तो कीकी और गुड़िया भी जग्गू के पास जाकर बैठ जाते हैं। उठो 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 यहाँ से, ये पेड़ मेरा है, पहले मैं यहाँ आकर बैठा था। जग्गू, हमें यहाँ बैठ लेने दो, हम भीग रहे हैं।
लेकिन जग्गू थके दे देकर गुड़िया और कीकी को वहाँ से उठा देता है। कीकी भाई, मैं मिट्टी का घर मिनटों में बना सकती हूँ, ऐसा घर जो हमें बारिश से बचाए। इस काम में आप मेरी मदद करें। फिर गुड़िया और कीकी खुली जगह पर जाकर मिट्टी नरम करते हैं और गुड़िया थोड़ी ही देर में अपने लिए एक सुरक्षित मिट्टी का घर बना लेती है। यहाँ तो बारिश की आवाज़ ही सुन रही है, लेकिन बारिश नहीं है। अगर सारी रात भी बारिश होगी तो हम यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। गुड़िया और कीकी अपने मिट्टी के घर में बैठकर मजे मजे से मीठे आम खाने लगते हैं। बादल और भी गहरे हो जाते हैं और जंगल में रोशनी कम पड़ने लगती है। हवा तेज हो जाती है और तेज हवा से पत्तों से पानी गिरने लगता है। जग्गू कौवा भीगने लगता है। हवा से पत्तों से पानी गिरने लगा है, अब मैं क्या करूँ? मैं कोई दूसरा पेड़ ढूंढता हूँ। जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है और थोड़ी दूर एक केले के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वहाँ एक बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा बैठा हुआ था। कौन हो तुम? अंकल, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, मुझे यहाँ बैठ लेने दे। चल चल भाग यहाँ से, ये पेड़ मेरा है। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवे का कोई भी उस जंगल में जानने वाला नहीं था। जग्गू कौवा एक घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। उस घर में एक बुलबुल रहती थी। बुलबुल दरवाजा खोलती है। कौवे, शरारती कौवे, तुम क्यों आए हो? बुलबुल चाची, मुझे बारिश से बचा ले, मुझे अपने घर में आश्रय दे दे। कौवे, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब कौवों ने मेरे अंडे पी लिए थे और मेरा तीखों का घोंसला उजाड़ दिया था। जाओ, चले जाओ यहाँ से। ऐसे कहते हुए बुलबुल अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। जग्गू जा रहा था कि उसे एक मिट्टी का घर नजर आता है। जग्गू वहाँ जाता है। कौन है इस छोटे से घर में? कौन है? एक खिड़की के सुराख से गुड़िया बोलती है। देखो, इस घर में मैं हूँ और मेरा दोस्त कीकी है। बताओ, क्या काम है तुम्हें? काले कौवे। गुड़िया, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, मुझे अपने छोटे से मिट्टी के घर में आश्रय दे दो। फिर गुड़िया जग्गू को अपने मिट्टी के घर में आने देती है। गुड़िया, माफ़ करना, आज मुझे एहसास हुआ कि अगर हमने किसी के साथ अच्छाई की हो तो मुश्किल वक्त में हमें उससे मदद लेने में शर्म नहीं आती, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। जग्गू, सबको दोस्त बनाकर रखो और मिलजुल कर रहो, क्योंकि हम सब पक्षी एक जैसे ही हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।